फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हमारे सीटेट का पेपर हो चुका है। 7 जुलाई को हमारे सीटेट का पेपर हो चुका है। अब हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्वालिफाइंग नंबर कितने होने चाहिए, SC ST OBC के लिए या फिर जनरल कैटेगरी के लिए कितने होने चाहिए क्वालिफाइंग नंबर, और क्या क्वालिफाइंग नंबर ला के हम दूसरे स्टेट में भी जाके उसे अप्लाई कर सकते हैं। 2024 दिसंबर में जो पेपर होगा उसमें सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आंसर की जो भी आप करके आए हो वो आंसर की जो लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पे उससे आप मिला चुके होंगे। 2-3 चैनल के आंसर की से आप मिलाइए। 1-2 नंबर का वेरिएशन हर जगह से आता ही है, वो आएगा ही। तो अगर आपका 90 के मतलब 90 के अबव आ रहा है तब तो आपका क्लियर है, एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 90 है, क्वालिफाइंग नंबर कितने हैं, 90 हैं। और SC ST OBC के लिए 82 है। 82 नंबर लाके वो SC ST OBC वाले क्लियर हो जाते हैं। और जनरल वालों के लिए नंबर कितने आने चाहिए, 90 आनी चाहिए। ओके, लेकिन जो 82 नंबर लाने वाले भी कैंडिडेट हैं वो भी अपने स्टेट के लिए है। अगर दूसरी स्टेट में आप जाके अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जनरल माना जाएगा और आपका 90 नंबर चाहिए। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, SC ST के लिए कितना है, SC ST OBC के लिए कितना है, और फिर अगर हम दूसरे स्टेट में जाके कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि SC ST और OBC वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर दूसरे स्टेट में जाके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो जिसमें सीटेट ज़रूरी हो तो उसमें भी हमें कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ जनरल में ही काउंट किया जाता है आपको भी। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो नंबर मिला चुके हैं, ठीक है, जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं वो जो नंबर मिला चुके हैं, अलग अलग आंसर की से नंबर मिला चुके होंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन आता होगा। कोई बात नहीं, उतना वेरिएशन आता है। अगर आपका 90 या 90 से अबव आ रहा है तो आपके जो जिनका अबव आ रहा है उनका तो क्लियर है, उनका तो बिल्कुल क्लियर है एग्ज़ाम। लेकिन जिनका 90 आ रहा है तो 1% के चांसेस ये होते हैं 90 नंबर वाले का कि एक आध नंबर कम हो जाए। लेकिन ये 1% या 0.9% चांसेस मान लीजिए, लेकिन 99% चांसेस ये होता है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, क्योंकि 1-2 ऐसे केसेस मैंने भी सुने हैं या मैंने भी देखे हैं कि उनका 90 मतलब आंसर किसी मिला के तो हमारा 90 आ रहा है और जब रिजल्ट आता है तो वो उनका क्लियर नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर नंबर हमारे बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं नंबर, याद रखिएगा। जो हम भी मिला रहे हैं आंसर किसी, उससे नंबर बढ़ेगा भी, घटेगा नहीं, ये तो क्लियर है। ओके, लेकिन जिन कैंडिडेट के नंबर 70-80 के पास रह गए हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हो और उनका 80 रह गया, मतलब 10 से ज़्यादा वेरिएशन आ रहा हो, 5 नंबर भी लाना मतलब वेरिएशन भी कवर करना मुश्किल होता है। फिर भी अगर 10 वेरिएशन हो, 80 के पास उनका नंबर आ रहा हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि इस बार वो पेपर क्लियर हो पाएगा। तो उनके लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अभी से सीटेट की तैयारी शुरू कर दें। दिसंबर में सीटेट का पेपर है तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। कि अभी से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी क्लासेस जो सीटेट के लिए है वो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करूँगी मैं अगस्त में ही सीटेट की क्लासेस में स्टार्ट कर दूँ, तो उस समय आप बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन करें। सीरियल नंबर से मैं सारी थ्योरी कराऊंगी और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराती जाऊंगी और प्रैक्टिस सेट भी कराती जाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको करते जाना है जो अगले दिसंबर में पेपर देना चाहते हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। अब जो है कि क्या दिसंबर 2024 में हमारा सिलेबस चेंज होगा, तो ऐसी कुछ भी जानकारी अभी नहीं है कि दिसंबर 2024 में सिलेबस चेंज होगा। और अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो क्या चेंज होगा, हमारे NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, बुक थोड़े ना चेंज हो रहे हैं। हमारे NCERT के बुक तो चेंज नहीं हो रहे, बुक तो वही है, तो बिल्कुल उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तभी तो मैं आपको थ्योरी पढ़ने के लिए बोलती हूँ बार बार कि आप थ्योरी पढ़िए। अगर चेंज हो भी जाता है, अगर 1% 5% चांस है कि अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि जो हम 6 to 8 पढ़ रहे हैं वो NCERT छोड़ के कहीं और बुक से पूछ लीजिएगा, कहीं से नहीं पूछेगा, NCERT से ही पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, UPSC का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो जो स्टेट लेवल का हो, जो हमारे मतलब कि केंद्र के लेवल का होता है, हमारे इसके लेवल का होता है, उसमें क्या है कि हमारा NCERT से ही पूछा जाता है, उससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाता। तो आप NCERT पढ़िए अपनी आगे की तैयारी के लिए, यानी कि जो हमारा दिसंबर में सीटेट हो रहा है उसकी तैयारी के लिए। और जो अभी दे चुके हैं वो अगर उनका 90 नंबर आ रहा है तो वो क्लियर पास है बिल्कुल। और नेक्स्ट तैयारी के लिए तैयारी करिए आप, DSS भी
के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब इस बार तो DSSB का फॉर्म वो नहीं भर पाए होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा उसके लिए तैयारी करिए। BPSC जो बिहार टीचर के लिए है, BPSC उसका जो चौथा चरण है उसके भी फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारी करिए कि उसके लिए भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ। मैं कल से स्टार्ट करूँगी अब BPSC की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर आप देखिए, उन सब के लिए आप तैयारी करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।